नमस्कार प्यारे साथियों, मुन्ना स्टडी पॉइंट में स्वागत है। 21 फरवरी को साइंस की परीक्षा होने वाले बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में 104 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, जिसमें आपको एग्जाम में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव एकदम टकराएगा। सेम टू सेम रहेगा एग्जाम में। प्यारे साथियों, लास्ट तक बने रहिए। कम समय में बेहतर तैयारी करने के लिए मुन्ना स्टडी पॉइंट से जुड़े रहिए। चलिए पहला सवाल देखिए। रासायनिक समीकरण के दाएं और स्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण में दाएं और स्थित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उत्पाद कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए। किसी तत्व का ऑक्सीकरण रूप क्या कहलाता है? किसी तत्व का ऑक्सीकरण रूप क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? दूसरा का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा का राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्साइड हो जाएगा प्यारे बच्चों। तीसरा नंबर सवाल देखिए, एकदम लॉलीपॉप सवाल पूछेगा एग्जाम में। निम्न में से कौन सा अम्लीय होता है? निम्न में से कौन सा अम्लीय होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा अम्लीय होता है? तो HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिन होता है, अम्लीय होता है प्यारे बच्चों। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। लास्ट तक क्लास में बने रहिएगा, काहे कि इसी क्लास में से आएगा एग्जाम में। क्षार की पहचान किस संकेत से की जाती है प्यारे बच्चों? क्षार की पहचान किस संकेत से की जाती है प्यारे बच्चों? चलिए इसका ऑप्शन देखिए। क्षार की संकेत कैसे पहचान की जाती है प्यारे बच्चों? तो 4 का राइट ऑप्शन फिनोल्फथालीन से किया जाता है प्यारे बच्चों। पांचवा का राइट ऑप्शन, पांचवा क्वेश्चन देखिए। धातु की प्रमुख विशेषता क्या है? धातु की प्रमुख विशेषता क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चमकदार और लचीली होती है धातु की विशेषता प्यारे बच्चों। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए। कौन सा तत्व अधातु है प्यारे बच्चों? कौन सा तत्व अधातु है? 6 का राइट ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन एक तत्व अधातु है प्यारे साथियों। ऑक्सीजन क्या है? एक अधातु है। चलिए देख लेते, आवाज सुना रहा है ना? चलिए ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कार्बन का सबसे सामान्य अकार्बनिक यौगिक कौन सा है? कार्बन का सबसे सामान्य अकार्बनिक यौगिक कौन सा है प्यारे बच्चों? इसका सूत्र कौन सा होता है? कार्बन का सबसे सामान्य अकार्बनिक यौगिक कौन सा होता है प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एथेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं? एथेन में कितने कार्बन परमाणु होते हैं प्यारे बच्चों? तो 2 होते हैं। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। आवर्त सारणी में क्षार धातु किस समूह में होती है? आवर्त सारणी में क्षारीय धातु किस समूह में होती है प्यारे बच्चों? 9 का राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समूह 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, समूह 1 में होता है। हाइड्रोजन किस समूह में स्थित होता है? हाइड्रोजन किस समूह में स्थित होता है? समूह 1 हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है प्यारे बच्चों? पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, छोटी आंत हो जाएगा। पाचन तंत्र के लिए लंबा भाग कौन सा है? सबसे लंबा भाग तो छोटी आंत हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर। लीवर का मुख्य कार्य क्या होता है? लीवर जो हमारे शरीर का अंग है, तो उसका मुख्य कार्य क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका पीठ का निर्माण होता है, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में सबसे तेज प्रतिक्रिया कौन सा अंग देता है? मनुष्य में सबसे तेज प्रतिक्रिया अंग कौन सा देता है प्यारे बच्चों? 13 का राइट ऑप्शन नंबर मस्तिष्क हो जाए, मस्तिष्क होगा प्यारे बच्चों, दिमाग, मस्तिष्क।
सबसे तेज प्रक्रिया गति से अंग काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हार्मोन की रचना किससे होती है प्यारे बच्चों? हार्मोन की रचना किससे होती है? इसका राइट ऑप्शन नंबर प्रोटीन से होती है। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। जन्म देने वाले जीवों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? जन्म देने वाले जीवों को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर स्तनधारी कहते हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परिपक्व अंडे कहाँ बनते हैं? परिपक्व जो होता है से अंडे कहाँ बनते हैं प्यारे बच्चों? तो अंडे कहाँ बनता है? अंडाशय हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकता का अध्ययन किसे कहते हैं? आनुवंशिकता का अध्ययन किसे कहते हैं प्यारे बच्चों? इसका राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेंडेलियन के नियम को आनुवंशिकता का कहते हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, मनुष्य में लक्षणों का संयोजन किससे निर्धारित है प्यारे बच्चों? मनुष्य में लक्षणों का संयोजन किससे निर्धारित है? 18 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 18 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रोमोसोम हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेंस में प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? लेंस में प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, गति में अंतर के कारण प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईना किस प्रकार का प्रकाश फैलाता है? आईना जो होता है किस प्रकार का प्रकाश फैलाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर परावर्तित हो जाएगा। राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश किस अंग से गुजरता है प्यारे बच्चों? मानव नेत्र में प्रकाश किस अंग से गुजरता है? तो 21 का राइट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। डी और सी दोनों हो जाएगा, कॉर्निया से भी लेंस से भी होता है। मानव नेत्र में प्रकाश गुजरता है। हुब छपेगा एग्जाम में, इतना गारंटी रखिए। लास्ट तक क्लास को देखिए। कौन सा रंग प्रकाश के सभी रंगों को मिश्रित करके बनता है? 22 का नंबर का बताइए, 22 नंबर का आंसर बताइए प्यारे बच्चों। कौन सा रंग जो है प्रकाश के सभी रंगों को मिश्रित करके बनता है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी सी हो जाएगा, सफेद हो जाएगा प्यारे बच्चों। सफेद एक ऐसा रंग है जो प्रकाश के सभी रंगों को मिश्रित करके बनता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है? विद्युत धारा का प्रवाह किससे होता है प्यारे बच्चों? 23 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 23 का राइट ऑप्शन नंबर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन से होता है। श्रृंखला में बल्ब जुड़ा हो तो क्या होता है? श्रृंखला में बल्ब जुड़ा हो तो क्या कहता है प्यारे बच्चों? 24 का राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक बल्ब फेल होने पर सभी बुझ जाते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा से कौन सा क्षेत्र बनता है? विद्युत धारा से कौन सा क्षेत्र बनता है प्यारे बच्चों? विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र बनता है प्यारे बच्चों। याद करते चलिएगा आप सब। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन जरूरी है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन जरूरी है प्यारे बच्चों? 26 का राइट ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, तांबा का तार प्लस बैटरी लोहे का कोर। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है? बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है प्यारे बच्चों? 27 का राइट ऑप्शन में बताइए आप सभी। बिजली का उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है?
सौर ऊर्जा भी होगा प्यारे बच्चों, जल विद्युत भी होगा, आणविक ऊर्जा भी होगा, इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, पवन चक्की किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती, पवन चक्की जो है किस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है प्यारे बच्चों। 28 का राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 28 का राइट